नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम जो है पहली, दूसरी और तीसरी का जो अंक भरेंगे। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि इस साल का जो अंक सूची है, जो प्रोग्रेसिव कार्ड है, उसको हम जब भरेंगे ना तो उसमें हमें 3 स्तरों के आधार पर अंक देना है। और याद रखिएगा, यहाँ पर मैं केवल एक डेमो के रूप में बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग लर्निंग आउटकम के आधार पर ही इस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड को तैयार करना है। यहां पर मैं आपको बेसिक समझाने वाला हूं। जी हां दोस्तों, अगर हम कितने लर्निंग आउटकम को लेते हैं तिमाही में, छमाही में और वार्षिक में, तो उसके आधार पर अंक निर्धारण कैसे करेंगे और पूर्णांक और प्राप्तांक को हम कैसे निकालते हैं, इसी के बारे में मैं बेसिक तरीके से आज बताने वाला हूं। हालांकि आपको क्या करना है, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग लर्निंग आउटकम की संख्या को लेना होगा। यहां पर मैं केवल एक बेसिक रूप से बताने वाला हूं कि अगर हम कितना लर्निंग आउटकम को लेते हैं तिमाही में, छमाही में और वार्षिक में, तो उसके जो पूर्णांक है वो कितना होगा और उसके प्राप्तांक कितने होंगे। फिर यहां पर योग में हम क्या लिखेंगे, ये सभी चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं। और स्तर 1, 2 और 3 का मतलब क्या है, उसके बाद नीचे में, जी हाँ, नीचे में ये जो आपको दिख रहा है लोगो वाला, ठीक है, इस लोगो का अर्थ क्या है और इसमें कैसे टिक लगाना है, ये भी मैं बताऊंगा। और यहां पर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि जब हम चारों विषय का नंबर दे लें, उसके बाद इसका जो ग्रेडेशन होगा उसके आधार पर इसमें हम टिक मार्क कैसे करेंगे, इसके बारे में बताइए। तो आज मैं पूरा बताने वाला हूं। और निश्चित रूप से इससे पहले मैंने कक्षा पहली का एक वीडियो बनाया है जिसमें पूरा डिटेल में समझाया है। ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को क्लिक कर लीजिएगा और बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। लेकिन इसमें हम सीखेंगे कक्षा तीसरी। ध्यान दीजिए, ना केवल कक्षा तीसरी के बारे में चर्चा होगा, इसमें आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं ना तो पहली और दूसरी का भी अंक सूची बनाना सीख जाएंगे। याद रखिए, यहां पर लर्निंग आउटकम की संख्या अलग अलग होगा, लेकिन मैं आपको पूरा यहां पर प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, मोबाइल के माध्यम से कैलकुलेशन करके आपको सिखाते जाऊंगा, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो कि हम कितने लर्निंग आउटकम लेंगे तो कितना नंबर देना है। तो चलिए आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। निश्चित रूप से अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को भी टच कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अगर हम कक्षा तीसरी की बात करते हैं तो कक्षा तीसरी में हिंदी के लिए यहां पर देखिए लर्निंग आउटकम की जो संख्या है वो 12 है। अब हमें तिमाही, छमाही और वार्षिक के लिए अलग अलग लर्निंग आउटकम लेने होंगे। निश्चित रूप से जब हम शुरुआत में पढ़ाते हैं बच्चों को तो कम लर्निंग आउटकम लेकर के पढ़ाएंगे। तो याद रखिए, यहां पर जो 12 लर्निंग आउटकम दिए हैं उनमें से प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर अंक निर्धारित है। अब वो अंक निर्धारित है उसे हम कैसे जानेंगे, निश्चित रूप से यहां पर देखिए टोटल 12 लर्निंग आउटकम है हिंदी में। तो आपको लर्निंग आउटकम पर कितने अंक है निकालना होगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, कैलकुलेटर में आप क्या करिएगा, मैं पूरा प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमको पता है कि टोटल लर्निंग आउटकम कितने हैं, यहां पर 12 है और पूर्णांक कितने हैं, 40। अर्थात यदि हम 40 अंक को भाग देते हैं 12 से तो प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर अंक निकल गया है। देखिए यहां पर जो अंक आ रहा है 3.33, जिसको हम दशमलव के रूप में 3.34 लिख सकते हैं। अर्थात प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर कितने अंक निर्धारित है, यहां पर 3.34। अब 3.34 अधिकतम अंक है, मतलब कोई बच्चा किसी लर्निंग आउटकम पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है तो उसको हम अधिकतम अंक देंगे, तो कितना देंगे, 3.34। अब बात यहां पर यह आती है कि हम तिमाही में कितने लर्निंग आउटकम प्रयोग करें, छमाही में कितने लर्निंग आउटकम का प्रयोग करें, वार्षिक में कितना। तो ध्यान दीजिए, ये आप बच्चे के स्तर के आधार पर करेंगे। अगर बच्चा होशियार है तो आप अधिकतम 4 या 5 लर्निंग आउटकम ले सकते हैं। अगर बच्चा कमजोर है, उनको हमें बेसिक रूप से समझाना पड़ेगा, है ना, शुरुआत से समझाना पड़ेगा। तो यहां पर आप लर्निंग आउटकम की संख्या को कम कर लेंगे। लेकिन मैं एक एवरेज बच्चे के हिसाब से या फिर एक जो होशियार बच्चा है उसके हिसाब से यहां पर बता रहा हूं। तो आप लोग देखिए, मैं जो बता रहा हूं, जैसे मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, मान लीजिए कोई बच्चा है राघव नाम का, उस बच्चे का प्रदर्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम शुरुआत में उसके लिए 4 लर्निंग आउटकम ले रहे हैं। यहां पर मैं हिंदी विषय की बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए, प्रथम शुरुआत में जो लर्निंग आउटकम है हिंदी भाषा के लिए, यहां पर देखिए, घर स्कूल में उपयुक्त शब्दावली का उपयोग करके स्पष्टता के साथ बातचीत करना, मतलब ये लर्निंग आउटकम बहुत ही सरल सा है। उसी प्रकार ये जो चारों लर्निंग आउटकम है बहुत ही सरल लर्निंग आउटकम है। तो हमने इन 4 लर्निंग आउटकम को प्रथम तिमाही परीक्षा के लिए लिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, अगर आप 4 लर्निंग आउटकम ले रहे हैं, ठीक है,
और अगर चाहे तो आप कमजोर बच्चा है, अगर कोई बच्चा कमजोर बच्चा है उसका अगर आप रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 3 अंक ले सकते हैं। लेकिन देखिए मुझे सिखाए गए लर्निंग आउटकम लेना है, तो मैंने मान लिया जाए उस कक्षा में सभी बच्चों पर 4 लर्निंग आउटकम पर काम किया हूँ, तो मैं क्या करूँगा 4 गुणित करूँगा और प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर कितने अंक है 3.34। तो यहाँ पर 3 4 से मैं गुना करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर हमारा पूर्णांक आ चुका है 13.36, जिसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब यहाँ पर देखिए सीखे गए लर्निंग आउटकम, तो जिस बच्चे पर हम ये काम कर रहे हैं, जिस बच्चे का रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसने सभी 4 लर्निंग आउटकम को सीखा कि नहीं सीखा। हम ये मानते हैं कि उस बच्चों ने, मतलब जिस बच्चे का हम रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं उस बच्चे ने ये 4 लर्निंग आउटकम को सीखा है, लेकिन मान लिया जाए उसने पूरी तरीके से नहीं सीखा है, तो कितना सीखा है। अब हम क्या करेंगे 4 लर्निंग आउटकम हमने लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो लर्निंग आउटकम है उसमें स्तर 3, 2 और 1। 3 का मतलब है उसने पूरी समझ के साथ, यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के स्तर दिए हुए, समझ के साथ कर लेता है, स्तर 3 है। थोड़ा सा सहयोग करने पर वो कर लेता है, अर्थात स्तर 2 है। और अपेक्षित प्रदर्शन अगर नहीं कर पा रहा है, वो लर्निंग आउटकम को नहीं समझ पा रहा है, तो स्तर 1 मानेंगे और स्तर 1 में उसको 0 अंक मिलेगा। मान लिया जाए कोई बच्चा जो है 4 लर्निंग आउटकम उनको हमने सिखाया तिमाही में, तो तिमाही में जब हमने उसको सिखाया तो वो 4 लर्निंग आउटकम को सीखा है, लेकिन वो क्या करता है प्रथम और द्वितीय लर्निंग आउटकम पर, ध्यान दीजिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, प्रथम द्वितीय और तृतीय लर्निंग आउटकम पर, इन तीनों लर्निंग आउटकम पर मान लिया जाए वो पूरा अंक प्राप्त करता है, मतलब स्तर 3 के बराबर है, क्योंकि इसमें बातचीत करना है, सुनना है, समझना है, हाव भाव के साथ प्रदर्शन करना है। तो ये तीनों में अगर वो स्तर 3 पर है, मतलब सभी चीज़ों को अच्छा से समझ लेता है, तो हम उसको कितना अंक देंगे। देखिए यहाँ पर एक लर्निंग आउटकम का कितना अंक है, देखिए मैं आपके सामने कैलकुलेटर का प्रयोग करके समझा रहा हूँ ताकि आपको बहुत आसानी समझ आए। एक लर्निंग आउटकम का 3.34, और मान लिया जाए इन तीनों लर्निंग आउटकम पर उसने पूरे अंक प्राप्त किए हैं, तो इसको हम 3 बार जोड़ेंगे या फिर 3 से गुना कर देंगे। तो हमने इसको 3 से गुना कर दिया, तो हमारा अंक कितना हो गया 10.02। ठीक है, लेकिन हमारे एक लर्निंग आउटकम और बचा है, चूंकि इसने 4 लर्निंग आउटकम पर काम किया है और 4 लर्निंग आउटकम को इसने सीखा है, लेकिन चौथा जो लर्निंग आउटकम है जिसमें कविताओं को व्यक्तिगत रूप से समझता है, उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, इसको वो स्तर 3 में नहीं है बल्कि 2 में है। तो स्तर 2 में कितने अंक है, 1 अंक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 अंक को जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 11.02, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये तो आपको समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, अब हम छमाही की बात करते हैं। छमाही में हमारे टोटल पास 12 लर्निंग आउटकम हैं, तो 4 लर्निंग आउटकम हमने ले लिया तिमाही के लिए। अब अगले लर्निंग आउटकम में हम 4 लर्निंग आउटकम और सिखाएंगे, लेकिन विशेष रूप से ध्यान ये देना है, यहाँ पर हम जब अंक सूची बना रहे हैं तो 4 लर्निंग आउटकम ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले के लर्निंग आउटकम उनको आता है। ठीक है, यहाँ पर हम छमाही रिपोर्ट कार्ड में 4 लर्निंग आउटकम को ले रहे हैं, तो इसका पूर्णांक भी कितना होगा 13.36 ही होगा, क्योंकि इसका भी सिस्टम पूरा वही है। यहाँ पर सीखे गए लर्निंग आउटकम भी हमने कितना लिया है, 4 ही लिया है। यहाँ पर जब अंक ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंक जो है मान लिया जाए, अब देखिए जैसे जैसे हम लर्निंग आउटकम में बढ़ते जाएंगे तो उनका जो कोर्स है थोड़ा से मान लीजिए हम ये मानते हैं कि कठिन है, तो 1 2 3 4 कर लिए थे, अब 1 2 3 4 इतने लर्निंग आउटकम पर हम और काम करेंगे, तो हो सकता है कि शुरुआत के 2 लर्निंग आउटकम पर उसने पूरे अंक प्राप्त किए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3.34 गुणित 2, अर्थात हम 2 लर्निंग आउटकम पर पूरा अंक दे रहे हैं। ठीक है, अर्थात वो स्तर 3 पर है, लेकिन अगले 2 जो लर्निंग आउटकम पर है वो दूसरे स्तर पर है ना, दूसरे चरण पर है। तो दूसरे स्तर पर कितने अंक देने हैं, 1 अंक देने हैं, तो 2 लर्निंग आउटकम है, तो टोटल हमें कितना जोड़ देना होगा, इसमें 2 जोड़ देना होगा, क्योंकि 2 लर्निंग आउटकम के 1 अंक जोड़ेंगे मतलब 2, अर्थात यहाँ पर कितना हो गया 8.68। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो पूर्णांक है 8.68 हो चुका है, ये छमाही का है। अब इसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वार्षिक का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आते हैं, अब हमारे पास टोटल 12 लर्निंग आउटकम थे, इन 12 लर्निंग आउटकम पे 4 लर्निंग आउटकम पर हमने शुरुआत में काम किया, उसके बाद यहाँ पर हमने काम किया। अब 4 लर्निंग आउटकम और बचे हुए हैं लास्ट के 1 2 3 और 4, इन 4 लर्निंग आउटकम पर हमें फिर से काम करना है, तो इसके लिए भी पूर्णांक उतना ही होगा। याद रखिए नीचे मैं आपको अलग अलग लर्निंग आउटकम लेकर के हल करना बताऊंगा, तो इनका भी पूर्णांक इतना होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर पूर्णांक उतना ही होगा और सीखे गए लर्निंग आउटकम की संख्या 4 ही होगा, और प्राप्तांक जो दिया हुआ है ना, प्राप्तांक कितना है मान लिया जाए, हम ये मानते हैं अगर ये होशियार बच्चा है
तो ये सभी लर्निंग आउटकम को अच्छे से कर पाता है। अर्थात शुरुआत का लर्निंग आउटकम को भी और लास्ट में 4 लर्निंग आउटकम लिए हैं उनको वो अच्छे से कर पाता है। यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं वो लास्ट के 4 लर्निंग आउटकम का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, तो चारों लर्निंग आउटकम को अच्छे से सीखता है, तो हम ये मानते हैं कि वो पूरा का पूरा अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि एक लर्निंग आउटकम का नंबर जो है 3.34 है, इसको यदि हम 4 से गुना करेंगे तो 13.36 पूरा अंक प्राप्त कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो योग है वो बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के योग को आप तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करेंगे देखते रहिएगा, मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझाते जा रहा हूं। देखिए यहाँ पर जो 12 है वो टोटल सीखे गए शुरुआत में दिए गए लर्निंग आउटकम है, टोटल लर्निंग आउटकम की संख्या है। उसके बाद पूर्णांक निकालना है, तो पूर्णांक तो 40 ही होगा, क्योंकि सभी पूर्णांक को आप जोड़ेंगे ना तो पूर्णांक 40 ही होगा, क्योंकि प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर अंकों की जो संख्या है उसके आधार पर हम क्या करेंगे, पूर्णांक 40 लेंगे। उसके बाद टोटल सीखे गए लर्निंग आउटकम वो भी 12 होगा, लेकिन अलग बात है कि सभी लर्निंग आउटकम पर उसने पूरे अंक नहीं लाए हैं। तो यहाँ पर जो योग हुआ था जैसे 13.36, 8.68 और 11.02, इनको आपको तीनों को आपको जोड़ना है और यहाँ पर योग लिखना है। अब इसी योग के आधार पर ही आपको यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड को तैयार करना है। नीचे में जो प्रोग्रेसिव आपको भरना होगा, यहाँ पर इमोजी जो दिया है उसको इसी अंकों के आधार पर भरना है। तो ये तो हो गया पहला हिंदी विषय के लिए। अब चलिए दूसरा गणित विषय की बात करते हैं। तो गणित विषय में टोटल लर्निंग आउटकम कितने हैं, 8 है। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर अंक निकालना है। तो आपको 40 को भाग देना है टोटल लर्निंग आउटकम से, मतलब 8 से। तो प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर कितने अंक आ गए, 5 अंक आ गए। अब हम ये मानते हैं कि शुरुआत के 3 मान, क्योंकि गणित जो है थोड़ा सा कठिन विषय है मान ले जाए, अगर वो कठिन विषय मानते हैं तो ठीक है। हालांकि गणित बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। निश्चित रूप से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ना तो इस चैनल में गणित का भी बहुत ही आसानी से तैयारी करवाया जाता है, नवोदय परीक्षा की तैयारी करवाया जाता है, आयकर से संबंधित या स्कूल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हमेशा अपलोड किए जाते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अब हाँ, यहां पर देखिए इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा भाई। देखिए अगर हम शुरुआत के तिमाही में गणित के 2 लर्निंग आउटकम ले रहे हैं तो 2 लर्निंग आउटकम को आपको गुना करना पड़ेगा 5 से। यहां पर देखिए सूत्र लिखा है ना, C गुणित D1। तो D1 तो यही है लर्निंग आउटकम, सिखाएगा लर्निंग आउटकम की संख्या है, ये 5 है तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब दोनों लर्निंग आउटकम को अगर वो बच्चा सीखता है, क्योंकि यहां पर हम एक होशियार बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर वो दोनों लर्निंग आउटकम को सीखता है, क्योंकि शुरुआत में जो लर्निंग आउटकम यहां पर दिया है 9999 तक संख्या को पढ़ता और लिखता है, तो इसके बारे में उसके बाद 999 तक की संख्याओं को जोड़ता घटाता है, इस प्रकार दैनिक जीवन के संख्याओं का उपयोग कर लेता है। अगर ये दोनों लर्निंग आउटकम को वो कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम पूरा अंक देंगे। तो हम ये मानते हैं कि वो दोनों लर्निंग आउटकम को कंप्लीट कर लेता है, स्तर 3 पर है। अगर स्तर 3 पर है, समझ के साथ कर लेता है, तो उसको हम पूरा अंक देंगे, तो यहाँ पर 10 अंक होगा। छमाही की बात करते हैं। जैसे छमाही में जाएंगे तो हम देखिए हमारे पास टोटल लर्निंग आउटकम 8 है, 2 लर्निंग आउटकम पर काम कर चुके हैं। अब आगे हम 3 नए लर्निंग आउटकम पर और काम करेंगे। हालांकि पुराना लर्निंग आउटकम पर हमने काम किया है, मतलब बच्चा उनको सीख गया है। अब 3 लर्निंग आउटकम पर काम करेंगे तो पूर्णांक की संख्या कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। अब सीखे गए लर्निंग आउटकम 3 है। हालांकि हो सकता है तीनों लर्निंग आउटकम को उसने पूरी तरीके से नहीं सीखा हो, तो कुछ में उसका स्तर 2 रहेगा, किस में स्तर उसका 3 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कितना अंक दिया है, 12 अंक। याद रखिए ये आपको पहले से नहीं लिखना है, मैंने पहले से लिख रखा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में प्रयोग करना है। देखिए अगर वो क्या करता है, अगले 3 स्तर पे, 1, 2 और 3 स्तर पे, इन 3 स्तरों पर क्या करता है, 3 लर्निंग आउटकम पर मान लीजिए 2 में पूरा अंक प्राप्त करता है, ठीक है। अब 2 में पूरा अंक प्राप्त करता है मतलब 5 दूनी 10, और 1 में क्या करता है, दूसरे स्तर पर रहता है, तो कितने अंक का हो गया, 2 अंक का। तो टोटल कितने अंक हो गया, 12 अंक। तो यहाँ पर आपको 12 अंक भरना है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको वार्षिक परीक्षा में भी 3 लर्निंग आउटकम ले लेना है। तो टोटल लर्निंग आउटकम की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। अर्थात वार्षिक परीक्षा तक हम सभी लर्निंग आउटकम पर काम कर लेंगे। अब वार्षिक परीक्षा में जब रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 लर्निंग आउटकम के आधार पर कितने अंक हो गए, 15 अंक हो गए। फिर यहाँ पर सीखे गए लर्निंग आउटकम कितना है, 3। हो सकता है यहाँ पर भी बच्चा जो है किसी लर्निंग आउटकम में पूरा प्रदर्शन नहीं करता है, मतलब पूरा समझ के साथ नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा सहयोग करने पर वो कर लेता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके अंक को इस प्रकार भरेंगे। तो यहाँ पर भी हम मानते हैं कि 2 लर्निंग आउटकम को वो पूरा करता है और एक लर्निंग आउटकम है उसमें स्तर 2 में है, तो यहाँ पर कितना अंक देंगे, 2 अंक देंगे।
तो देखिए यहाँ पर स्तर का अंक दिया है, ऊपर में लिखा है 1, 2 और 3 स्तर है, नीचे में उसके अंक है, तो नीचे के अंक को आपको जोड़ना होता है, तो यहाँ पर 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना वो टोटल लर्निंग आउटकम है। शुरुआत में जो लर्निंग आउटकम दिया हुआ है ना उसकी संख्या, टोटल लर्निंग आउटकम कितना है 8 है, ठीक है। अब इस 8 लर्निंग आउटकम के टोटल अंक कितने हो जाएंगे 40 होंगे। 40 में हमने 40 अंक हो गया और सीखे गए लर्निंग आउटकम 8 ही है। पूर्णांक कितना है, ये जो योग दिख रहा है ना इसको आपको जोड़ लेना है, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा। 24 में आपको 10 जोड़ना है, तो टोटल कितना हो गया 34। अब निश्चित रूप से यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि अंग्रेजी और पर्यावरण का कैसे भरेंगे, तो ये जो आप मासिक मूल्यांकन करते हैं यहाँ पर दिखा है मासिक है ना, आकलन जो करते हैं आप, तो जुलाई अगस्त सितंबर, देखिए जुलाई अगस्त में किए होंगे, उसके बाद अक्टूबर नवंबर, उसके बाद जनवरी और फरवरी में, है ना। ये आप जो मूल्यांकन करते हैं मासिक रूप से जुलाई में करे हैं, उसके बाद अगस्त में करे हैं, फिर अक्टूबर में, उसके बाद नवंबर, जनवरी और फरवरी में, है ना। उसके बाद आपका तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा भी होता है। तो यहाँ पर उसका जो मूल्यांकन का जो विषय है, अंक है, उसको आपको यहाँ पर देखिए पूर्णांक दिया हुआ है। तो अंग्रेजी में मान लीजिए इस प्रकार मैंने अंक भर रखे हैं, मैं यहाँ पर ग्रेड के हिसाब से भरा हूँ, है ना। ग्रेड आपको देना होगा इसका, तो यहाँ पर आपको अंक भरने हैं, अंग्रेजी में अंक ही भरने हैं। तो यहाँ पर 20, 21, 21, 22, 20, 22, 20, 22 मान लीजिए 23। तो यहाँ पर देखिए ये तिमाही का है, छमाही का है और ये वार्षिक का है। यहाँ पर हमने अंक तो भर लिया है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसी अंक के आधार पर देखिए पर्यावरण में भी मैंने यहाँ पर अंक भरे हुए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना तो आपने समझ लिया, अब इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आपको क्या करना है, अब नीचे हम काम करने वाले हैं। देखिए बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको 4 कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हल्का ब्राउन कलर का है ना, यहाँ पर भाटा कलर दिखाई दे रहा है आपको, बैंगन कलर का, फिर यहाँ पर नीला कलर का है, यहाँ पर पिंक कलर का है, ये योग है। अब ये चारों को आपको यहाँ पर टिक लगाना है। कैसे टिक लगाएंगे, देखिए ये तिमाही का है, मतलब यहाँ पर जो आपको रिपोर्ट कार्ड जो दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको क्या करना होगा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसको देखिए, इसमें भी तिमाही, छमाही, है ना, तिमाही का है, छमाही का है, वार्षिक का है और योग है। यहाँ पर भी तिमाही, छमाही, वार्षिक और योग सभी में है। अर्थात यहाँ पर देखिए प्रयास की आवश्यकता है 40% से कम है, 40 और 59 के बीच है, 60 और 79 के बीच है, 80 से अधिक के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर इनका जो योग है, देखिए अब सबसे पहले हम तिमाही में आते हैं। तिमाही में देखिए उसने कितने अंक प्राप्त किए थे, 11.02, ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, तो हिंदी में 11.02 जो है कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम भाग देते हैं, 11.02 को हम भाग देंगे, किससे भाग देंगे, पूर्णांक से। पूर्णांक कितना है 13.34, ठीक है, भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, उत्तर जो है 0.82, इसको हम गुना करेंगे 100 से, ठीक है। जैसे ही 100 से गुना करेंगे ये हमारा परसेंट आ गया 82.60, अर्थात ये 80 है ना, 80% से अधिक है, अर्थात ए ग्रेड में है। अब ये तिमाही का है, ध्यान दीजिएगा ये तिमाही का है, और तिमाही के लिए हमें कौन सा कलर का प्रयोग करना है, शुरुआत में जो कलर दिया हुआ है इस प्रकार ब्राउन कलर आपको दिखाई दे रहा होगा या फिर हल्का से काला है, तो इसको आपको टिक लगाना है। लेकिन इतने ऑप्शन में कहाँ पे टिक लगाएंगे, तो आपको याद रखना है यहाँ पर 80% से अधिक, हमारा जो प्रतिशत कितना आ रहा है तिमाही में वो 80% से अधिक आ रहा है। तो यहाँ पर ब्राउन कलर में मतलब तिमाही के लिए यहाँ पे आप टिक लगाएंगे, अर्थात हिंदी विषय का टिक लग चुका है तिमाही के लिए, अब आपको कहीं पर भी टिक नहीं लगाना है, ठीक है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, अब फिर से देखिए, अब हम छमाही के लिए आते हैं। छमाही में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 8.68, तो यहाँ पर 8.68 को मुझे भाग देना होगा पूर्णांक से। पूर्णांक कितना है यहाँ पर 13.34, ठीक है। यहाँ पर कितना अंक आ रहा है, इसको हम गुना करेंगे 100 से, जैसे 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 65.067 आ रहा है, अर्थात ये किसके बराबर है, 60 से 79 के बीच, है ना, 60 से 79% के बीच है, अर्थात बी ग्रेड में है। और ये किसके लिए है, तिमाही के लिए है, और छमाही के लिए है, याद रखिएगा छमाही के लिए है। छमाही के लिए यहाँ पर देखिए बैंगन कलर का है ना, बैंगनी कलर का है, तो आपको बैंगनी कलर को लगाना है, लेकिन कौन से ग्रेड में, 65% से अधिक। तो यहाँ पर देखिए 60 से 79 के बीच है, मतलब इसमें आपको टिक लगाना होगा। तो ये आपका देखिए छमाही का मैंने टिक लगा दिया, मतलब हिंदी विषय में आपको छमाही का और कहीं पर भी टिक नहीं लगाना है, ठीक है। अगर वो डी ग्रेड के लायक होता तो यहाँ पे टिक लगाते। अब हम आते हैं
अर्धवार्षिक में। अर्धवार्षिक में आते हैं तो यहाँ पर देखिए उस बच्चे ने पूरा अंक प्राप्त किया है। अगर पूरा अंक प्राप्त किया है तो वो ए ग्रेड के लायक है, और ए ग्रेड के लायक है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले कॉलम में लगाना है। इसका मतलब ये है, आपको एक बेसिक चीज समझा दे रहा हूं, अगर कोई भी बच्चा किसी भी विषय में, जैसे हिंदी में अगर ए ग्रेड में है, चाहे तिमाही, छमाही हो या वार्षिक हो, अगर सभी में ए ग्रेड में है तो यहां पर टिक लगाएंगे, अगर बी ग्रेड में है तो यहां पर टिक लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर तिमाही में सी ग्रेड में है तो यहां पर टिक लगाएंगे, लेकिन उसके कलर को आपको याद रख लेना है, यहां पर कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार टिक लगाएंगे। अब सभी का जो योग है जैसे 33.06, इसको आपको क्या करना है, यहां से देखो इसको आपको क्या करना है, भाग देना होगा 40 से। जैसे यहां पर देखिए मुझे प्राप्तांक मिला है 33.06, इसको भाग देना है 40 से। जैसे ही 40 से भाग देते हैं तो आता है 82, और इसको आपको गुना करना पड़ेगा 100 से। जैसे ही गुना करते हैं तो उत्तर कितना आता है, 82.65, जो कि ए ग्रेड है, अर्थात यहां पर हम ए ग्रेड में टिक लगाएंगे। इसी प्रकार आपका गणित का परसेंट निकाल लेना है। परसेंट निकालने के लिए सिंपल सा काम आपको करना होता है, प्राप्तांक को पूर्णांक से भाग दीजिए, उसके बाद जो भी उत्तर आएगा उसको 100 से गुना कर दीजिए, आपका प्रतिशत निकल जाएगा। फिर प्रतिशत का मिलान यहां से आप कर लीजिएगा। और जिस प्रकार का परीक्षा का आप मूल्यांकन कर रहे हैं, जैसे आप यहां पर देखिए तिमाही का कर रहे हैं तो तिमाही के कलर में आपको टिक लगाना है। तो तिमाही का कलर जो है यहाँ पर देखिए उसका प्राप्तांक कितना है, 10 है, मतलब ए ग्रेड में, तो मैंने ए ग्रेड में टिक लगाया है। फिर हम आते हैं छमाही में। छमाही में भी यहाँ पर देखिए ये भी ए ग्रेड में है तो मैंने यहाँ पर ए ग्रेड में लगाया है। उसके बाद हम देखते हैं वार्षिक में। वार्षिक परीक्षा जब हो जाएगा तब की बात है। तो अगर वार्षिक परीक्षा हो गया तो उसमें अगर उसने ए ग्रेड लाया है तो यहाँ पर भी ए ग्रेड में लगाएंगे। अब जब तीनों में ए ग्रेड है तो निश्चित रूप से उसका जो योग है वो भी ए ग्रेड ही होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में, देखिए अंग्रेजी विषय का यहाँ पर दिया हुआ है तो 20, 21, 22, 20 और यहाँ पर 22, ये उनके क्या है, मासिक आकलन है। लेकिन आपको तिमाही का यहाँ पर निकाल लेना है। तिमाही का यहाँ पर दिया हुआ है 20, ये 50 अंक के आधार पर है, तो इसको आप थोड़ा सा सुधार लीजिए। मैं यहाँ पर सुधार लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं रफ इसलिए मैं बता रहा था कि ये बेसिक रूप से आप बता रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए 42 अंक प्राप्त करता है, यहाँ पर मान लीजिए 43 अंक प्राप्त करता है। यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, इसको 41 कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं 43, ठीक है, और इसको भी हम कर देते हैं 44। इस प्रकार इनको आप सुधार लीजिएगा, है ना। याद रखिए यहाँ पर मैं रफ बता रहा हूँ आपको, इसको ग्रेड के आधार पर। अब ये 40 अंक है, ये ए ग्रेड है, यहाँ पर भी ए ग्रेड है, यहाँ पर भी ए ग्रेड है। तो तिमाही, छमाही और वार्षिक तीनों ही ए ग्रेड है। यहाँ पर भी आपको ग्रेड लिख लेना है। अब इस ग्रेड के आधार पर यहाँ पर आपको क्या करना है, अंक को भरना है, तो यहाँ पर आपको टिक लगा लेना है। तो निश्चित रूप से आज मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताया है कि आपको कैसे अंकों का निर्धारण करना है और प्रगति पत्रक कैसे तैयार करना है। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, तो इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। और निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही अधिक शिक्षकों को शेयर भी करना है, ताकि सभी शिक्षक जो है इस प्रकार के अंक सूची बनाने में उसको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।